जाबाल दर्शन उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 7वां भाग। जाबाल दर्शन उपनिषद के इस 7वें भाग में उपनिषद का 7वां खंड है, जिसमें प्रत्याहार के जो अलग अलग और भिन्न प्रकार हैं उन सब के बारे बताया गया है और प्रत्याहार का फल भी बताया गया है। खंड। दत्तात्रेय संकृति से कहते हैं, हे मुनि, अब तुम्हें मैं प्रत्याहार के बारे बताता हूँ। प्रत्याहार कई प्रकार का होता है, जैसे मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जो व्यक्ति की इंद्रियां होती हैं, वे इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के कारण अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं। जिस कोशिश से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से जबरदस्ती वापस खींच लेता है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से विचरण करने से जबरदस्ती रोकने के प्रयास को ही प्रत्याहार कहते हैं। यह प्रत्याहार का एक प्रकार है। व्यक्ति जो कुछ भी देखता है वह सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ऐसा समझते हुए चित्त को ब्रह्म में एकाग्र कर लेना, यह ब्रह्म को जानने वाले लोगों द्वारा बताया हुआ प्रत्याहार है। यानी जो कुछ भी व्यक्ति देखता है उस सब कुछ को व्यक्ति ब्रह्म समझकर अपने चित्त को उस ब्रह्म में एकाग्र करे, यह भी प्रत्याहार है। ऐसा ब्रह्म को जानने वाले लोगों द्वारा बताया गया है। यह दूसरे प्रकार का प्रत्याहार है। व्यक्ति अपने जीवन काल में पैदा होने से मरने तक जो कोई भी कर्म करे, चाहे वह शुद्ध या अच्छे कर्म हो या वह अशुद्ध या बुरे कर्म हो, व्यक्ति अपने सभी कर्म परमात्मा के लिए ही किया करे। वह अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करके ही किया करे, यह भी प्रत्याहार कहलाता है। या फिर नित्य और सुंदर सभी प्रकार के कर्मों को भगवान की आराधना के भाव से करना, उन सभी कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करना, इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। ये हुए तीसरे और चौथे प्रकार के प्रत्याहार। या वायु को एक स्थान से खींचकर उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे वहां स्थापित करना, दांत के मूल भाग से वायु को आकर्षित करके उसे कंठ में स्थापित करना, फिर कंठ से उस वायु को हृदय में ले जाना, फिर हृदय से खींचकर उस वायु को नाभि की जगह में स्थापित कर देना। उसके बाद नाभि की जगह से उस वायु को कुंडलिनी में ले जाकर उसे वहां रोके रखना, फिर कुंडलिनी के स्थान से हटाकर विद्वान व्यक्ति उस वायु को मूलाधार में स्थापित कर देता है। उसके बाद अपान वायु के स्थान से उस वायु को हटाकर व्यक्ति उसे कटी के दोनों भागों में ले जाता है और वहां से वह उस वायु को जांघों के मध्य भाग में ले जाता है। फिर जांघों से वायु को दोनों घुटनों तक ले जाया जाता है, जिसके बाद घुटनों से वायु को पिंडलियों में ले जाया जाता है और अंत में पिंडलियों से वायु को पैरों के अंगूठों में ले जाकर उसे वहां रोक लिया जाता है। जो प्रत्याहार परायण महात्मा हैं, उन महात्माओं ने प्राचीन काल में इसे प्रत्याहार कहा था। यह भी एक प्रकार का प्रत्याहार है।
जो महात्मा लोग पहले बताए गए प्रत्याहार के अभ्यास में लगे हुए हैं, उन महात्माओं के सभी पाप तथा जन्म मरण रूपी जो भी उनकी व्याधाएं हैं, जो भी उनकी बाधाएं हैं, वे सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। स्वास्तिक आसन में व्यक्ति स्थिर होकर बैठ जाए और इस प्रकार स्वास्तिक आसन में बैठकर वह अपनी दोनों नासिकाओं के द्वारा वायु को अपने भीतर खींचे और वायु को अपने भीतर खींचकर उस वायु को व्यक्ति अपने पैरों से लेकर मस्तक तक से सभी स्थानों में पूरी तरह से भर ले। दोनों पैरों में, मूल आधार में, नाभि में, हृदय के मध्य भाग में, कंठ के मूल भाग में, तालू में, भौं के मध्य भाग में, ललाट में तथा मस्तक में व्यक्ति उस वायु को पूरी तरह धारण कर ले। इस प्रत्याहार को वायु धारणात्मक प्रत्याहार कहते हैं। यह भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। जो विद्वान व्यक्ति होता है उसे चाहिए कि वो एकाग्रचित होकर अपनी बुद्धि को अपने देह, अपने शरीर की ओर से हटा ले। वह इस विचार को अपने मन और बुद्धि से बिल्कुल निकाल दे कि यह देह, यह शरीर उसका है। फिर वह स्वयं अपनी बुद्धि को उस निर्द्वंद और निर्विकल्प स्वरूप आत्मा में स्थापित करे। जो वेदांत के जानने वाले महात्मा लोग हैं, उन महात्माओं ने तो इसी को वास्तविक प्रत्याहार बताया है। जो कोई भी इस प्रकार प्रत्याहार करता है उसके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। हाँ, जो कोई भी इस प्रकार प्रत्याहार करता है उसके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इसके साथ ही जाबाल दर्शन उपनिषद का 7वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।